वर्गीकृत करने के लिए या आंकड़ों को वर्गीकृत करने का हमें क्या लाभ हो सकता है, उसका एक दैनिक जीवन का उदाहरण हम आपके सामने बता रहे हैं। मान लीजिएगा कि आप 3 भाई बहन पढ़ते हैं। एक कक्षा 11 में पढ़ता है, एक आपकी बहन कक्षा 12 में पढ़ती है और आपसे एक छोटा भाई है वो कक्षा 7 में पढ़ता है। मान लीजिए आप 3 भाई बहन हैं और आपकी भिन्न भिन्न पुस्तकें हैं और कापियां हैं। तो आपकी माताजी क्या करती हैं, आपने क्या किया है कि छुट्टी हो गई हैं, छुट्टी होने के बाद आपने वो कापियां अलमारी में रख दी हैं। लेकिन जब आपकी मम्मी ने देखा कि कापियां और किताबें अव्यवस्थित हैं, तो आपकी मम्मी ने क्या किया कि कक्षा 11 में जो बच्चा पढ़ता है उसकी अलमारी की कापी किताबें एक जगह सजा दी, कक्षा 7 वाले बच्चे की अलग अलमारी में रख दी और कक्षा 12 वाले बच्चे की कापी किताबें अलग अलमारी में रख दी। ये एक प्रकार का कक्षा के आधार पर वर्गीकरण हो गया। तो इस वर्गीकरण के क्या लाभ होंगे आप खुद भी समझ रहे होंगे कि यदि कभी आवश्यकता होती है कक्षा 11 की किताब किसी बच्चे को निकालनी है तो वह अपनी अलमारी में जाएगा और किताब निकाल लेगा। एक वर्गीकरण तो ये हो गया। अभी इसे और भी अच्छा वर्गीकरण करना है तो फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, कक्षा 7 का जो बच्चा है उसकी किताबें अलग रख देंगे और कापियां अलग रख देंगे। ऐसे ही कक्षा 11 की किताब अलग रख देंगे, कापियां अलग रख देंगे एक ही अलमारी में, और ऐसी कक्षा 12 की किताबें और कापियां अलग अलग कर देंगे। तो यह भी एक प्रकार का वर्गीकरण हो गया। इसमें अब कापी निकालनी है तो आसानी से निकाल सकते हैं और किताब निकालनी है तो आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इस वर्गीकरण को और सरल रूप देना है तो हम और क्या कर सकते हैं इसके लिए, अब हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक क्रम बना सकते हैं कि सबसे नीचे जो है वो हम हिंदी की कापी किताब रखेंगे, फिर गणित की किताब रखेंगे, फिर अंग्रेजी किताब रखेंगे। हमने एक क्रम बना दिया और क्रम बनाने के बाद अलमारी के सामने एक सूची लगा दी कि सबसे नीचे ये किताब है, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है। इधर ऐसी कापियों का भी हमने क्रम बना दिया। तो उससे हमारा, अब आप समझ गए होंगे कि जब भी आपको जिस विषय की भी कापी या किताब चाहिए होगी तो सूची के अनुसार जो से नंबर पर है उसी के पास जाएंगे, गिन करके उसी किताब को, वही आपकी किताब निकल करके आपके पास आ जाएगी। तो एक तरीका तो ये हो गया, ये तो हमने वर्गीकृत कर दिया। एक तरीका ये था कि हम सारी कापी किताबों को एक जगह मिक्स करके जो है एक कट्टे में भर देते या संदूक में ऐसे ही अस्त व्यस्त रख देते, तो क्या उससे कोई निष्कर्ष निकल जाता। कभी कोई किताब या कापी की आवश्यकता होती तो आपको ये भी पता नहीं चलता कि वो हमारे पास कापी थी भी या नहीं थी, तो उसको ढूंढने में काफी टाइम आपको लग जाता। तो यानी कि आप वर्गीकृत करने से क्या होता है, एक तो हमारे समय की बचत होती है, एक हमें कापी और किताबों के निकालने में बहुत अधिक सुविधा प्रदान हो जाती है, और फिर दूसरी बात वे सब जब वर्गीकृत तरीके से रखे होते हैं तो आसानी से उससे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि विज्ञान की कापी या किताब कक्षा 11 की यहाँ पर रखी है या कक्षा 7 की यहाँ रखी है। तो इससे जो है हमें समय की बचत होती है, धन की बचत होती है और वस्तुएं सुरक्षित हो जाती हैं और वह देखने में भी अच्छी लगती हैं। तो इसी प्रश्न पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसका एक और उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपकी माताजी जो है जहां पर खाना बना रही हैं उसको रसोई कहते हैं। अब वो खाना जब वहां पर बना रही हैं तो क्या कभी आपने देखा है रसोई में कि रसोई में क्या है कि जीरा अलग डिब्बे में रखा है, हल्दी अलग डिब्बे में रखी है, हींग अलग डिब्बे में रखा है, दालें अलग अलग डिब्बों में हैं, चीनी का डिब्बा अलग है, चाय की पत्ती का डिब्बा अलग है। यानी कि रसोई में भी एक वर्गीकरण दिखाई दे रहा है। क्या आपने किसी रसोई में ऐसे देखा है कि सारी मतलब दाल एक ही डिब्बे में, उसी डिब्बे में दूसरी दाल, उसी डिब्बे में तीसरी दाल, उसी में चाय की पत्ती, उसी में हींग? क्या कहीं ऐसा अगर अस्त व्यस्त इस तरह से होगा तो क्या खाना बनाना आसान हो जाएगा? खाने बनाने में बहुत अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
तो इसलिए वर्गीकरण क्या करता है, हमें समय की बचत कराता है, वस्तुओं को व्यवस्थित रखना सिखाता है, ठीक है नहीं। तो ये हमारे व्यवहारिक उदाहरण हो गए, इसको हमें लिखाने की आपको आवश्यकता नहीं है। जब भी आप देखेंगे कि प्रश्न, केवल हम प्रश्न लिखा रहे हैं, प्रश्न लिखने के बाद एग्जाम में यदि आता है तो आप व्यवहारिक उदाहरण बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। तो अब हम बस केवल आपको प्रश्न दिखा रहे हैं, चलिएगा। प्रश्न है आपका, इसको आप अपने आप लिखेंगे। वस्तुओं को वर्गीकृत करने में वस्तुओं को वर्गीकृत करने में क्या कोई लाभ हो सकता है? क्या कोई लाभ हो सकता है? लाभ हो सकता है? क्या कोई लाभ हो सकता है? अपने दैनिक जीवन से, अपने दैनिक जीवन से एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो। उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो। तो आप इसको कर देंगे। सारा मैंने वीडियो में बोला है, यदि कहीं समझ में नहीं आता तो उस वीडियो को एक बार दो बार देखें और आसानी से समझ करके स्वयं अपने आप लिखें, चलिएगा। इसके बाद प्रश्न जो है आपका इस तरीके से भी आ जाता है, यानी कि आपसे मालूम कर लिया जाता है चर क्या है। तो किसी पदमाला में निश्चित आकार वाले तथा निश्चित अंतर वाली संख्याओं को चर कहते हैं। किसी पदमाला में निश्चित आकार वाले पदों को क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे चर का एक उदाहरण हम ले सकते हैं, 5, 15, 25, 35, 45, 55। आप देख रहे हैं इनका आकार एक निश्चित आकार है और इनके आकारों में अंतर भी समान है। इनके आकारों में अंतर भी क्या है? समान है। तो ऐसे पदों को हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। ऐसे पदों को हम चर कहते हैं। तो चलिएगा, अब ये जो है आपका जो चैप्टर है ये अब आपका समापन की ओर चला गया है। हम अब इससे संबंधित जो है कुछ प्रश्नों को अब हल कराएंगे। जो आपके प्रश्न एग्जाम में आते हैं उन प्रश्नों को इससे अगली वीडियो में हल कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।